गाइस, तो पिछले कुछ दिनों के सीयूईटी के पेपर को एनालाइज करने के बाद हर शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक एक बच्चे से बात करने के बाद फाइनली तुम सभी लोगों के लिए तुक्का स्ट्रैटेजी लेके आ गई हूँ। अगर तुम भी अपने पेपर में देखते हो यार ये कौन सा एमसीक्यू है, बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा आंसर क्या है, आज तक देखा ही नहीं है क्वेश्चन, ये ऑप्शन आ किस चैप्टर से गए, अगर ऐसी सिचुएशन में हो सिर्फ और सिर्फ तभी ये वाले क्वेश्चन को या फिर सिर्फ और सिर्फ तभी ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करना। क्या पता एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन को रीड करो तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाए कि ये तो इस चैप्टर का है और इसका आंसर तो ये है। ठीक है, अब मैं थोड़ा लॉजिकली समझाऊं तो फॉर एग्जांपल तुम और तुम्हारे दोस्त देने गए हैं पेपर, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आने हैं, तुम दोनों ने 40-40 कर दिए और सही भी हो गए। अगर 40 क्वेश्चन सही होंगे, 5 मार्क्स तुम्हें सही होने पे मिलना है, तो तुम्हारे दोनों के 200-200 मार्क्स तो बन गए। अब जो बाकी के 10 क्वेश्चन बचे थे उनमें तुमने छोड़ दिया कि यार तुक्का नहीं मारता, कहीं नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे मार्क्स कितने बन रहे हैं, 40 सही होने पे 200। वेराज तुम्हारे दोस्त ने थोड़ा चंटबंती दिखाई और उन्होंने सोचा कि यार मैं 10 क्वेश्चन में तुक्के मार देता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं उसके 5 तुक्के सही हो गए, तो 5 क्वेश्चन सही होने पे 5 मार्क्स के हिसाब से 25 मार्क्स बनेंगे उसके, बट 5 गलत भी तो हुए तुक्के, तो 5 मार्क्स कम, यानी उसके 20 मार्क्स और आ गए। 40 सही हुए थे तो 200 मार्क्स तो उसके भी बन रहे थे और 20 और जुड़ गए, यानी उसके 220 बने और तुम्हारे 200, ठीक है। अगर इस हिसाब से लेके चले तो भाई ये भी ठीक है, बट हर किसी में नहीं मारना होता है तुक्का, थोड़ा बहुत लक का भी चीज होती है। 2-4 क्वेश्चन में एक बारी को मैं बोलूंगी कर लो, बट अगर तुम्हें आता है प्लीज 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 सॉल्व करो, ठीक है। सिर्फ तुक्का मार के देखते हैं किस्मत पे, वो किस्मत के भरोसे होगा ये मत करके आना। सबसे पहली चीज जो देखी गई है कि अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस में ना दो ऐसे ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट सेम सेम दिखते हैं, तो आधे से ज्यादा चांसेस ये है कि उन दोनों में से ही कोई सही होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन 1 और 2 है ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, बट ऑप्शन 3 और 4 तो भाई बिल्कुल ही सेम दिख रहे हैं, 200 में ही है दोनों। अगर मैं तुम्हें चांस दूं कि भाई इन दोनों में से चूज करो और देखते हैं तुम्हारा सही होता है नहीं होता है, तो भाई 50-50% चांस है ना कि तुम्हारा सही हो जाएगा। अभी तो क्या हो रहा था, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐसी हो जाती थी, बट अगर सिर्फ 2 ही चूज करने हैं तो बिल्कुल केबीसी वाली बात हो गई, ठीक है। तो इन दोनों में जब सेम सेम से तुम्हें ऑप्शन दिखे कहीं ना कहीं, तो हो सकता है उन दोनों में से कोई ऑप्शन हो, ठीक है। जैसे कि इसका ऑप्शन सही है 200। जिन जिन बच्चों ने अभी 200 गेस करा था ना, तो समझ लो भाई तुम्हारी इंट्यूशन या ये लग रहा है मुझे, ये वाली पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाता है जिससे तुम तुक्का मार सकते हो। वैसे मैं बार बार बोल रही हूँ तुक्का मारने वाली, तो ऐसे हालत आनी नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है, बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हो जहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस में बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल बाकी सब में तुम्हें दिख रहा है कि यार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 10 गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में मान लो 15 गिवन है, और फिर वहां पे 67 गिवन है और 1 गिवन है, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनमें से ना हो, ठीक है। जो मिनिमम बेसिकली 7-7 वाले हैं उनमें से होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं तुम्हें एग्जांपल दे के इसलिए समझा रही हूँ ताकि नलायक को तुम्हें समझ आ जाए। यहाँ जो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या क्या है, 81 और 7, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर वाली चीज अगर हटा दी जाए तो ऊपर ऊपर का देखा जाए तो भाई एक्सट्रीम तो हमें ये दोनों दिख रहे हैं, और जब भी मैंने बोला है ऐसे एक्सट्रीम तुम्हें ऑप्शंस में दिखे तो जस्ट कैंसिल देम आउट। अब क्या क्या ऑप्शन बच रहा है, एक हमारे पास ये ऑप्शन बच रहा है, एक हमारे पास ये ऑप्शन बच रहा है, अगेन 50-50% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये देखो रिस्क तो हमेशा रहेगा ही जब भी तुम तुक्का मारने जा रहे हो। ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं तुझे बता दूं कि 1 से लेके 10 तक हमेशा ए ऑप्शन ही सही रहेगा। ज्यादातर ऐसे जो ये वीडियोस होती है ना, आई फील लाइक दे आर सो मिसलीडिंग, ठीक है। तो इधर ऐसे कंफ्यूजन मत हो ना कि 10 से लेके 20 तक के जितने में ज्यादातर बी ऑप्शन दिखता है, नहीं, नॉट ऑलवेज। एनटीए इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, इन सब चीजों में। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसका ऑप्शन का आंसर बन रहा है बेसिकली 4th, ठीक है। इसके अलावा ना देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें 3 तो ऑप्शन दिए जाएंगे एबीसी, और डी में लिखा होता है ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर ऑल ऑफ दीज गिवन है तो ऑल ऑफ दीज 95% ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये ही होता है आंसर, ठीक है। नॉट ऑलवेज, बार बार बोल रही हूँ, हमेशा नहीं, बट कभी कभी, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बट तुक्का भी मारना है, ये है वो है, अगर ऐसी सिचुएशन में ओनली देन आई रेकमेंड, ठीक है। बाकी ऑल ऑफ दीज तो मतलब मेजरली देखा गया होता है क्योंकि वो ऐसी टाइप के स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। अगर तुम्हें दिख रहा है थोड़ा तो लॉजिक भी चल जाता है ना, कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे को 3 ऑप्शंस दिए हुए जिनमें से तुम्हें लग रहा है हाँ 2 तो है ही सही, थर्ड का आई एम अनश्योर, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो भाई 2 तो तुझे पता ही है ना, थर्ड भी होगा, ऑल ऑफ दीज है आंसर, ठीक है। बट हाँ, नन ऑफ दीज जब गिवन होता है ऑप्शन डी में या कहीं पर भी, तो भाई थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं कि वो ही हो ऑप्शन, ठीक है। जैसे ऑल ऑफ दीज में तो ज्यादातर वही होता है, बट नन ऑफ दीज में शायद नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज तुम देखे चलना। उसके अलावा एलिमिनेशन मेथड जो हर कोई बोलेगा, जो शायद तुम भी बचपन से करते आ रहे हो, मतलब बोर्ड्स वगैरह में भी तुमने यूज किया होगा, इज सिंपल एज दैट कि तुम्हारे को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं तुम्हारी नजरों के सामने, उनमें से एलिमिनेट कर दो कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें आता है, हमने पढ़ा है वो चीज, बट दिमाग में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, ठीक है। कि 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लानिंग से आए हुए हैं, यार मुझे पता है, यार मैंने पढ़ा है ये चीज, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। जब ऐसी सिचुएशन में अगर तुम फंस जाओ तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होता है। चारों में से जो भी
फालतू का दिख रहा है कि यार ये तो कहाँ से उठा के भेज दिया, तो किसी और चैप्टर का है, उसको हटाओ, ठीक है। फिर 3 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास बढ़ गई है कि इन तीनों में से ही कोई आंसर है। उसके बाद फिर एक और हटाओ और फिर बारी आ जाती है हमारे इंट्यूशन की। मैं ये चीज कितनी बार बोलूं, ये चीज का मुझे रिग्रेट भी बहुत बार हुआ है, बट हैप्पीनेस भी बहुत बार हुई है कि मुझे पता है इन दोनों में से यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, यही वाला ऑप्शन है, और फिर मैं अपनी गट फीलिंग के हिसाब से जाऊं तो वो सही हो जाता है कि इन दोनों में से मुझे लग रहा है यार ये वाला ऑप्शन है। और हाँ, पढ़ा भी होगा तुम्हारे को बैक इन द माइंड ना, कई बार ऐसे होता है कि हमारे दिमाग में एकदम नहीं क्लिक हो रहा है, बट हमारे वो कहूंगी मैं सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है वो चीजें। तो प्लीज 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 ट्रस्ट योर गट, इधर उधर क्वेश्चंस मत पूछना, क्योंकि इतना जितना मैंने स्टूडेंट से बात करी है ना, एक तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है आजू बाजू, दे ऑल वांट कि वो तुम सबसे आगे बढ़े, ठीक है। तो प्लीज आजू बाजू ट्रस्ट नहीं करना है। और जितना अभी तक बच्चों से बात करके पता चला है कि भाई इतना मुश्किल नहीं आ रहा है। अकाउंट्स का पेपर हो गया, फिजिक्स का या मैथ्स का, उसमें तुम्हारे को थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, कि हाँ मतलब पूरा अच्छे पूरे 60 मिनट तुम्हारे यूटिलाइज हो रहे हैं। बट जो ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि BST हो गया, या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स में भी ऐसा हो रहा है काफी सारे बच्चों के कि भाई बहुत जल्दी पेपर हो जा रहा है। इनफैक्ट मेरे खुद फुल मार्क्स 100% आए थे BST में भी, ठीक है। मैं 100% इन CUET, मैंने खुद CUET दिया है, इसलिए मैं तुम्हें सारी चीजें बता पाती हूँ, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है कि भाई देखो, तुम्हारे को जो थ्योरी वाले हैं ना, उसमें बस जल्दी जल्दी पढ़ना आना चाहिए, और थ्योरी में तो तुक्का लगाने का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि भाई तेरे को दिमाग लगा के तुक्का, वो होता है ना ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क, वो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आई होप भाई तुम्हारे को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तुक्का सिर्फ और सिर्फ हमने तभी मारना है जब हमारी मजबूरी है, हमारे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज पढ़ ले अगर तेरे पास टाइम है तो प्लीज, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जिनका CUET हो गया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा हुआ CUET, सो दैट यू कैन हेल्प योर फेलो मेट्स, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे मैं तुम्हें सारी चीजें में हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।